स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का नेशनल हाईवे 44 से, जो इंडिया का नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर का सबसे लंबा हाईवे है। इनफैक्ट पूरे इंडिया का सबसे लंबा हाईवे है, जो कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है। करीब 3800 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये श्रीनगर से निकलते हुए जम्मू, फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा और फिर जाके तमिलनाडु के कन्याकुमारी, यानी कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक पहुंचती है। और करीब 3800 किलोमीटर कश्मीर टू कन्याकुमारी पूरा कंप्लीट स्ट्रेट लाइन जो है ये फॉलो करती है। और इस हाईवे पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यह है बनिहाल का जो बाईपास है, जहाँ बाहर से एक रोड अभी बनी हुई है, जो फ्लाईओवर है, और अंदर सिटी से अंदर टाउन से होकर जो रोड मर्ज होता है फ्लाईओवर पे। एक तो आप सिटी से होके आते हैं, टाउन से होके आते हैं, और दूसरा जो बाहर बाईपास से आता है। बिल्कुल ठीक उस पॉइंट पे मैं अभी मौजूद हूँ। और यहाँ से मैं हिच हाइकिंग करने वाला हूँ दिल्ली के लिए। यहाँ से दिल्ली की जो दूरी है वो करीब 700 किलोमीटर है। तो 700 किलोमीटर की हिच हाइकिंग हम करने वाले हैं कश्मीर से दिल्ली की। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बहुत ही मज़ेदार एडवेंचरस एक्सपीरियंस होने वाला है, तो आपको मज़ा आएगा इस वीडियो में। तो ठीक है, आप इस वीडियो में बने रहे, देखिए कैसे हम हिच हाइकिंग करके पहुँचते हैं दिल्ली। आपको भी मज़ा आएगा। जाना आपने? नहीं, हम तो दिल्ली तक जाएंगे। बैठो, मैं जहाँ तक जाता हूँ। कहाँ? आपको गाड़ी है क्या ऐसे अभी? नहीं, मैं लिफ्ट लेके ऐसे। कहाँ, कितना दूर जा रहे हो आप? आपको ले जाऊंगा 30-40 किलोमीटर। अरे बाप रे बाप, पैसा नहीं है मेरे पास। वो फ्री में ले जाऊंगा। भाई साहब, मैं खुद ही कैमरा में बात कर रहा था, भाई ने खुद ही रोका, बोला मैं आपको आगे तक 30 किलोमीटर तक लेके जाऊंगा। मैंने भाई से कुछ नहीं बोला कि मुझे ले चलो वगैरह, ये खुद ही आके रुके। मैंने आगे कुछ मैं और लिफ्ट के लिए वेट कर रहा था। शुक्रिया भाई। आपको रामबन तक मैं जा रहा हूँ। मैं रामबन तक जा रहे हो? अरे यार, मुझे बहुत हैरानी हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा मैं रोड पे खड़ा था हाईवे पे, और मैं वेट कर रहा था कोई बड़ी गाड़ी की, कोई ट्रक वगैरह अगर मुझे लंबी लिफ्ट मिलती है तो। और मैंने लिटरली भाई से कुछ नहीं पूछा, ना मैंने हाथ दिखाया, ना मैंने बोला। भाई खुद ही आके गाड़ी रोकते हैं और बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ रामबन तक लगभग 30 किलोमीटर, और मैं आपको छोड़ दूंगा। नो मनी, कुछ भी नहीं, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूंगा। हो भाई। और भाई साहब ऑटो चलाते हैं, मैंने मना भी किया। मैं बिहार से हूँ। इनसे किलो ये हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई, मैं बिहार से हूँ जनाब। बिहार से? हाँ। तो अभी कहाँ गए थे आप? मैं कश्मीर श्रीनगर की तरफ, एक्चुअली मैं पूरे इंडिया का ट्रैवल कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं हिच हाइकिंग ऐसे लोगों से लिफ्ट लेके। चलो, शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम आशिक हुसैन है। आशिक हुसैन। तो चुका ठीक? हाँ, हम ठीक है। बस ऐसे आपने इतने दिन में कश्मीरी भी सीख लिया। चकोत कसक। मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट में काम है। डिस्ट्रिक्ट अच्छा। इसके पास मेरा काम है। हाँ। तो भाई साहब, अभी हम जिस जगह पे पहुंचे, इस जगह का नाम है खूनी नाला। मतलब इस जगह का नाम है खूनी नाला। बुलेट नाला मतलब। हाँ, ब्लड नाला। मतलब यहाँ पर ऊपर से पत्थर आते थे और नीचे गाड़ियाँ चलती थी। हाँ। हजारों, बहुत सारे जो इस पे ट्रैफिक पे सफर करते हैं ना, हाँ। बहुत सारे यहाँ कैजुअलिटी होती है। बहुत कैजुअलिटी होती थी इस जगह पे कैजुअलिटी। अच्छा। इसलिए फिर ये लगाया था, इसका जाल था इसमें लगा हुआ। लोहे का ये। हाँ, ऊपर से पत्थर आते थे और इसी में बजते थे वो। तो फिर जो ऊपर पहाड़ों से जो हाँ, पत्थर गिरते थे, इस लोहे में टकराते थे। हाँ, तो अब यहाँ ये फ्लाईओवर बन गया, इधर पर पुल बन गया। अब ये चीज़ अब ये बंद हो गई है। अच्छा। और एक समय में इतनी पत्थर यहाँ गिरती थी लोहे से टकराकर कि बहुत सारी कैजुअलिटीज होती थी। कई लोगों की जान भी चली जाती थी यहाँ पे। जान जाती ही जाती थी। दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ रामबन के इस बाईपास पे। यहाँ से बनिहाल की जो दूरी है वो है 38 किलोमीटर, और श्रीनगर की जो दूरी है 135 किलोमीटर। यानी कि उस भाई साहब ने मुझे करीब 40 किलोमीटर की लिफ्ट दे दी, और जितना भी खतरनाक रास्ता था वो सारा पीछे ही रह गया। खतरनाक इन द सेंस कि जहाँ रोड ब्लॉक हो सकते थे या फिर रास्ते बंद हो सकते थे। वैसे तो मौसम आज खुला है, रास्ते बंद होने के चांसेस कम है, पर फिर भी रास्ते बंद होने की वजह से पिछली बार मैं करीब 2 हफ्ते तक फंसा हुआ था काजीकुंड में। काजीकुंड से पहले अनंतनाग में, और वो काजीकुंड, अनंतनाग, बनिहाल सारा पीछे रह गया। मैं पहुंच चुका हूँ रामबन, यानी कि अभी मैं जम्मू के एरिया में हूँ। यहाँ पे कश्मीरी जवान भी नहीं बोली जाती, वो बनिहाल तक ही, बनिहाल को ही गेटवे ऑफ कश्मीर बोलते हैं, जहाँ से कश्मीर की शुरू होती है। तो
भाई साहब मैं रामबन के जो बाईपास है वहाँ पे मैं वेट कर रहा था और ये भाई आए, इन्होंने हॉर्न बजाई, मैंने उनके पास गया, इन्होंने ऐसे ही रोका था, मैंने फिंगर अप नहीं किया था, मैंने बाद में किया। तो मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो इन्होंने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बोला कि मैं टूवर्ड्स जम्मू जा रहा हूँ, जम्मू की तरफ जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है आप आओ बैठो। और फिर मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो इन्होंने बोला कि पूछो मत, आप सीधे बैठो। इन्होंने मुझे अभी भी नहीं बताया कि ये कहाँ के लिए जा रहे हैं और कहाँ तक मुझे लिफ्ट देंगे। जम्मू तक ड्रॉप करूँगा। अच्छा आप जम्मू की तरफ जा रहे हो? जम्मू ड्रॉप करूँगा। ओह भाई साहब क्या बात है यार, यहाँ से डायरेक्ट लिफ्ट मिल गई अपने को जम्मू को। कितना दूर है यहाँ से जम्मू? जम्मू 130 किलोमीटर, करीब 125 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। अभी फ़िलहाल हम चेनाब वैली से होकर जा रहे हैं और मेरे बाईं तरफ जो नदी बह के गई है ये चेनाब नदी ही है। चेनाब नदी चाइना से निकलकर हमारे कश्मीर से होकर पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। तो अभी बस इसी नदी के पैरेलल ये हाईवे चल रही है। जैसे ही हम बनिहाल से आगे आगे की ओर जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि जो बर्फ़ है ना अभी आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पे ही दिखेगी, नीचे की तरफ बिल्कुल ड्राई सा ही दिखेगा आपको। इधर में आप कह सकते हो कि एक तरफ से अभी आप जम्मू की ओर आ चुके हो, क्योंकि कश्मीर की जो एंट्री होती है वो बनिहाल के बाद ही होती है। हाँ टेम्परेचर ऑफ रामबन एंड जम्मू इज इक्वल। हाँ। तो अभी आप रामबन का जो टेम्परेचर है और जो जम्मू का टेम्परेचर है वो करीब करीब सेम ही होता है। और जब आप जम्मू से जाते हो तो बनिहाल को बोलते हैं गेटवे ऑफ कश्मीर, यानी कि वहाँ से एक्चुअली में कश्मीर की शुरुआत होती है। तो अभी हम जम्मू रीजन में ही है। टेम्परेचर भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत ही प्लीजेंट वेदर है, धूप निकली हुई है, मौसम बहुत अच्छा है। जो मेरे मोटे वाले जैकेट थे वो मेरे बैग में चले गए हैं आराम करने के लिए। काफ़ी दिनों से वो मेरे साथ में लड़ रहा था और लगातार मैदान में डटे हुए था। तो अभी इसको भी रेस्ट की ज़रूरत थी, तो उसको हमने रेस्ट के लिए बैग में डाल दिया। फिलहाल आप देख सकते हो ये खूबसूरत सी पहाड़ी और ये वैली, और धूप भी निकली हुई है, मौसम भी बहुत ही खूबसूरत शानदार सा मौसम है। तो अभी चनानी टनल से पार होके हम आ चुके हैं दूसरे हिस्से में, और जो पटनी टॉप से गाड़ी आती है वो इस तरफ से आती है। जो पटनी टॉप से होकर गाड़ियाँ आती है वो इस, हाँ जो बड़ी टैंकर्स वगैरह आती है ना वो इस तरफ से ही आती है, क्योंकि टनल में जो हवा का दबाव है, प्रेशर है वो बहुत लो होता है। इस वजह से जो टैंकर्स ऑयल वाली जो गाड़ियाँ होती है उसको इजाज़त नहीं होती है यहाँ से आने की, तो वो बाहर ही अभी भी पटनी टॉप होके ही आते हैं। अभी हम टनल के बाहर आ चुके हैं और एक जगह हम चाय नाश्ते के लिए थोड़ा सा रुके हुए। काफ़ी सारी दुकान है यहाँ पे। ये सारी जो दुकान थी ना वो पहले खुद में हुआ करती थी। खुद यानी कि जब आप पटनी टॉप से होके आते हो तो जब डाउन आते हो ना तो ये सारी जो दुकानें हैं वो पहले वही हुआ करती थी, लेकिन टनल आ जाने की वजह से, क्योंकि अब वहाँ से गाड़ियों की मूवमेंट है नहीं, इस वजह से ये जो सारी दुकानें हैं वो शिफ्ट होके अभी आपको टनल के बाहर जम्मू की ओर आपको मिलेगी। तो भाई साहब ने मुझे छोड़ दिया है जम्मू के इस बस स्टैंड में। मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारे बसेस यहाँ से खड़ी है। ये सारी बसेस, ये तो आप सिटी में भी जा सकते हो और लंबी रूट के लिए भी यहाँ से चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह के लिए भी आपको बसेस मिल जाएगी। ये कितने का जैकेट है भाई साहब? 250 रुपये का। अरे वाह, इतना सस्ता है क्या? देखो 250 रुपये का ये जैकेट मिल जाएगा आपको। ये कितने का है? ये भी 250 का ही। यार काफ़ी सस्ता है यार यहाँ तो। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरा बैग भरा हुआ जैकेट हो। 100 रुपये का और भी सस्ता यार, 100 रुपये का जैकेट, क्या बात। ये भी 100 रुपये का, क्या बात। आप कहाँ से हो भाई साहब? कश्मीर से। कश्मीर में कहाँ से? अनंतनाग से। अच्छा, साउथ कश्मीर। तो भाई साहब अगर आप लोग जम्मू से हो या जम्मू के आसपास से हो तो बस स्टैंड के पास ही आपको अच्छी खासी सस्ती कपड़े की मार्केट मिल जाएगी, और फास्ट फूड भी काफ़ी सारे हैं, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। पर कपड़े वाकई में मुझे बहुत सस्ते लगे। चाहो अगर आप बार्गेन करोगे तो और भी सस्ती मिल जाएगी आपको।
तो आप ज़रूर ट्राई करना यहाँ पे। और ये जो नीचे से नदी गई है, इस नदी का नाम है तवी नदी। अभी तो पानी मुझे बहुत सूखा सूखा सा लग रहा है, बहुत कम, ना के बराबर ही पानी है। बारिश के दिनों में यहाँ बहुत ज़्यादा पानी होती है। पिछले साल भी यहाँ जब तबाही आई थी तो इस तवी नदी में बाढ़ आई थी। आगे जो एक फ्लाईओवर बन रही है आप देख सकते हो, तो इसके पास में नीचे काफ़ी देर से वेट कर रहा था। फिर ये भाई साहब आए, ये आगे जाके रुके, मुझे पता नहीं चला। फिर मैंने पीछे पलट के देखा तो ये भाई साहब ने रोक रखा था। और ये भाई साहब जा रहे पठानकोट यहाँ से। तो भाई साहब अभी जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, ये है जम्मू एम्स। और बिल्कुल ये NH-44 जो हाईवे है वो हाईवे के बाजू में ही है, बिल्कुल पास में ही। नेशनल फ्लैग भी आपको दिख रही होगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स जम्मू। साथ में कॉलेज भी है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यहाँ जो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है आपको। अभी हम रुके हुए हैं कठुआ से पहले, नेशनल हाईवे 44 के पास ही एक ढाबा है। और ये कुछ ऐसा ढाबा है यहाँ पर। अभी थोड़ा सा चाय के साथ मदनवार योकुन कदम अख्तराओ, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है, बड़ी नाजुक है, बहुत प्यारी है। यहाँ जल्दबाजी मत करो, चीज़ों को रुको, ठहरो, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे इसे जानो, समझो। इस दुनिया से तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी। तो फिलहाल कश्मीर को फाइनली हम बाय कह रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर को। पिछले करीब 1 महीने हम यहाँ थे और क्या मज़ा आया यार। कश्मीर और कश्मीर के जो लोग हैं वो हमेशा हमारे दिल के करीब रहेंगे। बहुत ही शानदार ये सफ़र था, बहुत कमाल 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 के लोग मिले यहाँ पे। बारिश अभी हो रही है। जो सामने का जो मिरर है, जो सामने का जो शीशा है, उसके ऊपर में आप देख सकते हो पानी की बूंदें, और बारिश की ठीक ठाक सी बूंदें गिरी है यहाँ पे। तो भाई साहब ने मुझे छोड़ दिया यहाँ पे पठानकोट, और मौसम कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि सावन का महीना आ गया हो। एकदम रिमझिम बारिश हो रही है हल्की, और मौसम बहुत ही प्यारा हो चुका है। फिलहाल ये जो हाईवे है ये चली गई है जालंधर की तरफ। अगर वहीं से मैं पीछे से लेफ्ट की ओर जाता तो चला गया अमृतसर के लिए, और ये जालंधर होते हुए लुधियाना चंडीगढ़, इसके आगे आपका पानीपत सोनीपत होते हुए न्यू दिल्ली। समय इस वक्त हो रहे करीब 6:30 शाम के, और ही चेकिंग का गोल्डन रूल नंबर 9 है, नेवर डू ही चेकिंग इन नाइट। एक्चुअली मैं अभी NH-44 पे ही हूँ। होशियारपुर यहाँ से करीब 43 किलोमीटर रह जाता है, और यहाँ ट्रैफिक लगी हुई थी तो बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी। यहाँ मुझे मुदस्सर भाई मिल गए। मैंने इनसे नीचे जाके मैंने पूछा कि भाई साहब मैं एक्चुअली पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं अभी दिल्ली की ओर जा रहा हूँ, तो आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं क्या? तो उसने कुछ भी नहीं पूछा, उसने बोला ठीक है आप आ जाओ। तो भाई साहब मैं तो सोच रहा था कि रात में कहीं रुकना पड़ेगा, लेकिन क्या बताऊँ मैं यार, मेरा दिल खुश हो गया यार। शुक्रिया मुदस्सर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई साहब श्रीनगर से ही है, तो वैसे भी जब आपको कश्मीर के लोग मिल जाए तो फिर आप तो कितना ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। मैंने बोला चलो यार, मेरा दिल खुश हो गया यार। वैसे तो भाई साहब रात को मैं ही चेकिंग करना अवॉइड करता हूँ, लेकिन जब मैं पहुँचने वाला था लुधियाना तो उस टाइम पे मेरे को एक भाई साहब मिल गए। ये है भाई साहब, हेलो ब्रदर। और ये जा रहे हैं अम्बाला के लिए। तो अम्बाला वहाँ से करीब 150 किलोमीटर था, तो इसने बोला ठीक है मैं आपको अम्बाला तक छोड़ दूँगा। तो वहाँ पे मैं उतरा ही था, मैंने भाई से बात किया, उसने बोला ठीक है। तो मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगा, मेरे को लगा कि यार आज तो मेरे को ही चेकिंग करनी है। रात के करीब 12:15 हो रहे, मेरे को थोड़ी बहुत नींद जैसा भी लग रहा है। और मैंने शायद इतना लेट ही चेकिंग बहुत रेयरली किया होगा, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि नहीं कि आज तो मुझे करना ही है। आज तो मुझे रात में वो जो ट्रक चलती है ना, और वो जो गाने चलते हैं पुराने 90s के गाने, और उस गाने के वाइब्स के साथ में जो गाड़ियाँ चलती है ना, वो मज़ा आ जाता है। वो मेरे को एक्सपीरियंस करना था। तो मैंने बोला चलो ठीक है। अभी जो अम्बाला से करीब 50 किलोमीटर पहले ही यहाँ पे एक ढाबे के पास रुके हुए। बहुत सारी ट्रकें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, पंजाब से, अलग अलग जगह से जो लंबे रूट की जो ट्रक चलती है। मेरे ख्याल से करीब यहाँ पे 70 से 80 ट्रक एक साथ पार्क होगी। और ये यहाँ पे एक ढाबा भी है, तो लोग यहाँ पे खाने वाने के लिए, डिनर के लिए रुकते हैं। तो अभी हम वहीं पे आए हुए हैं।
अभी भाई साहब जो है हमारे सबसे आगे पहुंच गए हैं। मैं थोड़ा सा पीछे वीडियो बनाने लग गया था, तो अभी मैं आ चुका हूं। भाई साहब आज की मेरी जो हिच हाइकिंग जर्नी थी वो कितनी कमाल की थी। जब मैं जालंधर पहुंचने वाला था, मैं ट्रैफिक पे नीचे उतरा, एक भाई साहब मिल के वो बोले कि मैं आपको लुधियाना तक छोड़ देता हूँ। और लुधियाना में एक ढाबे पे जैसे ही मैं नीचे उतरा, एक और भाई साहब मिल गए, वो कह रहे कि मैं अम्बाला तक जा रहा हूँ। अभी अम्बाला जैसे मैंने बताया, मैं यहाँ पे रुका हुआ था डिनर करने के लिए। जैसे ढाबे पे पहुँचा, एक और भाई साहब है वो रुके हुए थे। बोले कहाँ जा रहे हो आप? मैंने बोला दिल्ली के लिए। तो बोला मैं भी दिल्ली के लिए जा रहा हूँ। बोला ठीक है आप मेरे साथ में चल लो। तो जहाँ जहाँ उतरा मुझे वहाँ से नई लिफ्ट मिल गई। अभी यहाँ पे मैं था करीब करीब अम्बाला से 50 किलोमीटर पहले, और ये भाई साहब ने लिफ्ट दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और एक मिनट जस्ट मैं अपना जो बैग है वो आगे ले रहा हूँ। और यहाँ से मुझे अभी रात के कितने बज रहे हैं? करीब करीब 12:30 बज रहे हैं। इतनी रात को हाईवे के बीच में लिफ्ट इतनी आसानी से मिलती नहीं, और मिलती क्या मतलब बहुत मुश्किल था। तो भाई साहब ने बोला ठीक है आपको यहाँ से दिल्ली की लिफ्ट मिल रही है, तो आप दूसरी जो ट्रक है वो सामने वाली वो ट्रक है वो जाएगी दिल्ली के लिए। तो यही बेहतर है कि हम यहाँ से ये ट्रक को चेंज करते हैं। भाई को भाई बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी मिलेंगे सफ़र में। तो हमारे आज के सफ़र में हमारे नए उस्ताद ये भाई साहब है जो मुझे ले चल रहे हैं अपनी सवारी में, अपनी इस बसंती में, यहाँ से दिल्ली के लिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम शमशेर सिंह। शमशेर सिंह, क्या बात है। तो यहाँ से मैं करीब अम्बाला से 50 किलोमीटर पहले हूँ, और ये ढाबे पे रुका था। अभी हमने खाना वाना खा लिया, डिनर कर लिया। बल्तानी ढाबा पे हम लोग रुके हुए थे। और यहाँ से करीब करीब 200-250 किलोमीटर हो गए दिल्ली। इधर से 240 किलोमीटर का सफ़र अभी भी बचा हुआ है दिल्ली पहुँचने के लिए। और हमारे साथ में हमारे उस्ताद है शमशेर सिंह। शमशेर क्या बोला? शमशेर सिंह, क्या बात है। ट्रक की जो सफ़र होती है ना बड़ी आरामदायक होती है, आराम से शांत। भाई साहब पंजाब को भी बाय बोलने का समय आ चुका है, और पंजाब से निकलकर अभी हम लोग प्रवेश कर चुके हैं हरियाणा में। यहाँ से अभी हम हैं अम्बाला की तरफ पहुँच चुके हैं, और देख सकते हो जैसे ये टोल गेट हम के पास पहुँचे हैं, यानी कि हम हरियाणा में प्रवेश कर चुके हैं। हरियाणा का पहला टोल नाका को पीछे छोड़ के अब हमारी गाड़ी जो है टोल देकर पहुँच चुकी है हरियाणा में। करीब 11 बज चुके हैं, और आप देख सकते हो कि मौसम आज अभी तक खुला नहीं है, अभी भी धुंध सी लगी हुई है। और मैं फ़िलहाल पहुंच चुका हूं कुंडली। यहाँ से दिल्ली की जो दूरी रह जाती है वो महज 10 से 15 किलोमीटर। कहाँ हम निकले थे? जम्मू एंड कश्मीर से, बनिहाल से। कितनी जगह रुके, कितनी सारी यादें रही। और ये जो हिच हाइकिंग था ना, ओवरनाइट जर्नी, वो मज़ा आ गया मेरे को। मैंने नाइट में भी कई बार तो नहीं, लेकिन कभी कभी मैंने हिच हाइकिंग किया हुआ है। लेकिन ये वाली जो हिच हाइकिंग जर्नी थी ना, औसम, तबीयत खुश हो गया यार। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं हम सफ़र अपने मंजिल को विराम देते हुए। ये एक अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है, क्योंकि जल्द ही हम एक नए सफ़र पे निकलेंगे। आपको हमारा ये सफ़र कैसा लगा था आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मज़ा आया हो तो आप अपना प्यार दें, कुछ गलती रह गई हो तो उसे नज़रअंदाज करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, नई जगहों में एक्सप्लोर करते हुए बहुत जल्द। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें, और जो मोहब्बत है लोगों के बीच में उसे बनाए रखें।